वेलकम एवरीवन, आपके अपने चैनल फिजिक्स पल्स पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 9th सीबीएसई के सिलेबस में एक बड़े चेंज के बारे में। अगर आपको जानकारी नहीं मिली है कि सीबीएसई की तरफ से एक नया सिलेबस जारी कर दिया गया है क्लास 9th के लिए, इसमें मैं स्पेशली फिजिक्स पोर्शन की बात करने वाला हूं। और आज का वीडियो हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि क्या चीज रिमूव हो गई सिलेबस से, कौन से टॉपिक्स नए ऐड हो गए हैं और कौन से टॉपिक्स सेम रह गए हैं। तो शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से कि सबसे बड़ा चेंज क्या आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा चेंज है कि ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीटली हट चुका है आपके सिलेबस से। अब आपको ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, ना ही डेरिवेशंस आएंगे, और टू द पॉइंट ये चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया है। हाँ, अभी के लिए आपको इससे रिलीफ लग रहा होगा, लेकिन हाँ, ये चैप्टर आपका दोबारा आएगा क्लास 11th फिजिक्स में। वहां पर आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज कि आपके सिलेबस में क्या एड ऑन हो गया है। तो जैसे कि आपका एक चैप्टर था वर्क एंड एनर्जी, उसमें बाकी सारे टॉपिक सेम है, एक टॉपिक नया ऐड हुआ है जिसको हम रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेट कर सकते हैं। अब वो चैप्टर बन गया है वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स। मतलब अब आपको पढ़ना होगा लीवर, पुली और इंक्लाइंड प्लेन्स। जो आप 11th फिजिक्स में पढ़ते थे उसका कुछ एक शॉर्ट व्यू आप बोल सकते हैं, वो आपको अभी 9th में देखने को मिलेगा। जैसा कि सभी टीचर्स हर बार बोलते आए हैं कि 9th is somehow related to 11th physics and 10th physics is somehow related to 12th physics। तो अभी जो आपके 9th में कुछ चीजें एड ऑन हुई हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यानी कि अब फिजिक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए और सिलेबस के लिए ज्यादा ओरिएंटेड हो गई है। अब आपको और ज्यादा रियल लाइफ से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने को मिलेंगे और आपको खूब मजा आने वाला है उसमें। चलिए पार्ट 3 पे कि क्या चीज सेम रहने वाली है। मोशन चैप्टर बिल्कुल सेम रहने वाला है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी सेम रहने वाला है, साउंड चैप्टर भी बिल्कुल सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। यानी कि कहने का मतलब है फिजिक्स आपके सिलेबस से खत्म नहीं हुआ है, बस कुछ चीजें मॉडिफाई हुई है। और ये भी कह सकते हैं कि थोड़ी चीजें स्मार्ट और प्रैक्टिकल होने लगी है अब सिलेबस में। अगर इन चेंजेस को मैं एक लाइन में समझाऊं तो ग्रेविटेशन चैप्टर कंप्लीट खत्म हो चुका है और वर्क एनर्जी जो चैप्टर है वो मॉडिफाई हो चुका है और बाकी चीजें सेम है। यानी कि कुल मिला के आपका सिलेबस थोड़ा सा कम हो गया है, क्योंकि एक जो ग्रेविटेशन चैप्टर था वो कंप्लीटली हट चुका है, लेकिन जो नई चीजें ऐड ऑन हुई है वो उसके कंपैरिजन में कम ही लगेगी आपको। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस सिलेबस को पढ़ने के लिए। आप न्यूमेरिकल्स ज्यादा ट्राई करिए, केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से करिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को आप अच्छे से टैकल करिए, और जो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ये आपके हायर स्टडीज में भी काम में आते हैं, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए इसमें। और फिजिक्स पल्स आपकी इन सब कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में हेल्प करने वाला है। तो स्टूडेंट्स डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये चेंजेस आपके एडवांटेज के लिए ही है। अगर आप सही स्ट्रेटेजी और सही प्लेटफॉर्म से गाइडेंस लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके अच्छे मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। और आप क्लास 9th को अगर आप हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है 9th ही तो है, तो ये एक गलत अप्रोच होती है, क्योंकि बेस यहीं से तैयार होता है क्लास 8, 9 एंड 10 से। अगर आप 8 से अच्छे से पढ़ेंगे, क्लास 9 को अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आप क्लास 10th में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए फिजिक्स पल्स के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।